अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट वकास और आप देख रहे हैं शाहीन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा, सही जो मतलब एक पॉजिटिव वे है जिससे आपको ब्रांड अप्रूवल मिल सकता है। देखें, अगर आप होलसेल मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं ना अमेज़ॉन में, आपके पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम आप अमेज़ॉन होलसेल का जो बिज़नेस है वो शुरू करें। उसमें ये है कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है, लेकिन गुजारा चल जाता है कि यार शुरू में अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च चाहिए। इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट नई नई होती है। किसी को क्या पड़ी है, कौन आपकी प्रोडक्ट ले ना ले, ये फिर रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसके बरक्स अगर देखा जाए ना, तो होलसेल का जो बिज़नेस है वो ज़्यादा सेफ़ है। उसमें आपको एक ब्रांड है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, उस ब्रांड की प्रोडक्ट अगर आप उठा के सेल करने लग जाएंगे तो आपको कोई मसला ही नहीं है। कोई मतलब ऐसी आपको एडवर्टाइजमेंट पीपीसी नहीं चलानी पड़ेगी, आपको कहीं पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलानी पड़ेगी। सेफली आपने वो ब्रांड का प्रोडक्ट उठाई। उसमें वो ये होता है अमेज़ॉन में, तो अब यही होता है कि मतलब शुरू से यही होता है अमेज़ॉन में, बाई बॉक्स का चक्कर आ जाता है। तो आप लोगों को कोई मसला ही नहीं होता, कहीं पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होती। एक बायर आता है, कभी बाय बॉक्स आपके पास चला जाता है, कभी किसी और सेलर के पास, किसी और सेलर के पास। तो ये इसी तरह से बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। तो ये इस हिसाब से ये मॉडल सबसे बेस्ट है। और मोस्टली जो है ना वो यही मॉडल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब इससे अप्रूवल, जो इसमें मेन जो मुश्किल है ना, जो मेन मुश्किल समझी जाती है, वो होता है ब्रांड अप्रूवल। जब एक आप खुद सोचें, आपका एक ब्रांड है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, तो उसको आपको कोई और कॉपी तो नहीं करने देगा। आप किसी और को कॉपी तो नहीं करने देंगे कि यार ये मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट आप उठा लो ऐसे ही बिना अपने फ़ायदे के। तो इसमें सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है ना, वो होती है ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल जब आपको मिल गया तो फिर समझें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वही करेंगे। सिर्फ आपने वहाँ पर मी टू करना है और प्रोडक्ट्स उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज देनी है। तो ये होता है ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल में आपको चंद बातें अगर आप जहन में रख लेना, तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली जो है अपना अप्रूवल ले सकते हैं। मैंने अब आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि मैंने 10 ब्रांड से अप्रूवल सिर्फ चंद दिनों में ली है। तो मैंने क्या तरीका अपनाया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट विज़िट करवाता हूँ, जो मैंने ब्रांड अप्रूवल के लिए स्पेशली फॉर ब्रांड अप्रूवल मैंने बनाई थी। ये मैंने ब्रांड अप्रूवल के लिए वेबसाइट बनाई है। अब तो वर्डप्रेस का दौर है यार, ख़ुद भी आप बना सकते हो, किसी को 200 250 $300 देने की ज़रूरत ही नहीं है। डिज़ाइन आप खुद भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। अब मैं अगर किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये ऑप्शंस मांग रहा है। मतलब ये फुल्ली वर्किंग है। कोई इस पर आकर ऑर्डर करता है तो मेरे पास ये ऑर्डर भी आएगा। ये फुली वर्क में है ये। इसको कोई किसी किस्म की कोई मतलब अब ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें सारे पेजेस, ये देखें सारे पेजेस मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ये सारा इसका इंटरफेस अगर आप देखें तो सारा कुछ इसमें कैटेगरी वाइज भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। पेजेस सारे ओके हैं। और ये देखें सारा कुछ मतलब इसमें सेट है। तो इस तरह की आपने एक तो सबसे पहले आपने इस तरह की अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है ना, वो आपको डोमेन के साथ जो प्राइवेट ईमेल है ना वो भी देगा। बाज़ औक़ात जो प्राइवेट ईमेल होती है वो फ्री होती है, बाज़ औक़ात कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो अगर आप नेम चीप की होस्टिंग यूज़ करेंगे तो उसमें 2 मंथ के लिए फ्री में आपको वो प्रोवाइड किया जाता है।
प्राइवेट ईमेल। और अगर आप कोई और होस्टिंग यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो भी आपको कुछ फ्री दे देंगे, कुछ के चार्जेस होते हैं, कोई नहीं, आपने पे कर लेने अगर आपने ब्रांड अप्रूवल लेना है तो। अब ये वेबसाइट मैंने उनको दिखाई कि ये मेरी यार वेबसाइट है, मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ, मुझे आपका ब्रांड में इंटरेस्ट है, मैं आपके प्रोडक्ट्स को लाइक करता हूँ, मुझे आपके प्रोडक्ट्स पसंद आई हैं, तो मैं इनको अपनी वेबसाइट के थ्रू और अमेज़ॉन के थ्रू सेल करना चाहता हूँ। कुछ ब्रांड्स जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, कुछ हैं जिन्होंने मुझे भी रिप्लाई नहीं किया। अब देखें, सबसे पहला काम आपने करना है अपनी वेबसाइट बनाने के बाद, इस तरह के आपने शीट बना लेनी है। इसमें सारा डाटा, जो आपका सारा डाटा है ना, वो आपने इधर फिल कर लेना है। एक्सक्यूज़ मी। तो इसमें सबसे पहले सारा डाटा जब आप लोग इंटर कर लेंगे ना, इसमें सप्लायर्स लिख लेने हैं, इसमें अमेज़ॉन पर ये रीसेलिंग अलाउ करते हैं या नहीं करते, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट और ब्रांड, सारा कुछ डाटा आपने इधर लिख लेना है। इससे ये होगा कि जब भी आप ब्रांड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, उससे आपको आइडिया होगा कि यार ये ब्रांड हमें अप्रूवल दे सकता है या ये ब्रांड हमें अलाउ ही नहीं कर रहा, या अगर ये अलाउ करेगा तो ये इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अब ये जैसे ये ब्रांड है ना, इसने मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5000 की है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये भी है। अब ये जैसे ब्रांड है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 30। तो इस तरह से आपको आइडिया होगा कि कौन सा ब्रांड हमें अप्रूवल दे सकता है और कौन सा नहीं देगा। अब इसके बाद मैं आपको ईमेल टेम्पलेट दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट की है, जो मैंने इनको मतलब सेंड की थी। अब ये मेरे पास होगी, ये ईमेल के टेम्पलेट है। किसी ने मुझे रिप्लाई दिया है, कुछ ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, कुछ ने अप्रूवल दिया है, कुछ ने नहीं दिया। तो खैर कोई बात नहीं, 10 ब्रांड्स भी बहुत होते हैं, अगर आपको एक ब्रांड का भी अप्रूवल मिल जाए ना, आपके पास बहुत है। तो ये मैंने जो ईमेल टेम्पलेट है ना, वो ये है। इसमें मैंने जो नेम है वो फ़र्ज़ी लिख दिया था, कोई मसला नहीं है, आप भी फ़र्ज़ी बना सकते हैं। पोजीशन, उसके बाद ये उनके जो मतलब एड्रेस और फ़ोन नंबर, और इसके अलावा ईमेल और अपनी वेबसाइट। इससे ये होगा कि जो जिस ब्रांड के पास भी आप जाएंगे ना, उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार ये बंदा वाकई जो है हमारी प्रोडक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है, तो ये एक अच्छा सेलर है जो ऑलरेडी सेल कर रहा है मार्केट में, नया नहीं है। ऐसा नहीं है, आप अगर पर्सनल ईमेल से करेंगे ना, 95% उम्मीद है कि आपको रिप्लाई ही नहीं आएगा, या 5% जिनका रिप्लाई आएगा तो वो कहेंगे कि आप अपने स्टोर में इसको सेल करें या अपनी वेबसाइट हो तो उस पर सेल करें। हम आपको थर्ड पार्टी जो मार्केट प्लेस है जैसे अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट, इस पर आपको अलाउ नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों से बचना है आपने, और कोशिश करनी है कि प्रोफेशनल तरीके से इनको कांटेक्ट करना है। प्रोफेशनल तरीके से कांटेक्ट करेंगे तो आई होप कि आपको जो अप्रूवल है ना, वो भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप होम एंड किचन की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो ना, ये मैं आपको शीट भी सेंड कर सकता हूँ। अगर आप ब्रांड हंटिंग नहीं जानते, ब्रांड हंटिंग किस तरह से करनी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। देखें, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो समझना ज़रूरी होती हैं, हर कोई मतलब चैम्पियन नहीं होता। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो माइंड लड़ा के हासिल की जाती हैं। मैंने भी कुछ जहन लड़ाया और ये मेरे पास अब 1100 ब्रांड्स हैं जिनके पास मैंने कुछ के पास सेंड की है रिक्वेस्ट, कुछ के पास नहीं की, कुछ की रिक्वेस्ट जो कि रिसर्च है मुकम्मल की है, कुछ पर नहीं की। तो ये सारे ब्रांड्स मेरे पास मौजूद हैं। इनकी अगर आपको चाहिए शीट तो ये मैं आपको दे दूँगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो कैटेगरी आप चूज़ करें ना, उसी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करें। ये ना हो कि आपकी कैटेगरी जो हो वो होम एंड किचन की, और उसमें आप बेबी टॉयज़ ऐड कर रहे हों या फिर कोई और जो है प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हों। तो कैटेगरी का आपने ख्याल करना है। एक आप मतलब ये देखें कि आपने अपनी एक प्रोफेशनल लुक ज़ाहिर करनी है कि यार मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ और मैं आपकी प्रोडक्ट को एक और लेवल तक लेके जा सकता हूँ। तो ये होता है तरीका ब्रांड से अप्रूवल लेने का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको ब्रांड हंटिंग सिखाऊंगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।